Hello friends, welcome to my new YouTube channel. This is my first video and the video is about a CTF challenge called Flag Hunters. It is a reverse engineering CTF challenge in Pico CTF. So the challenge is all about the printing a secret flag hidden inside lyrics. Here we have some hints. तो डाउनलोड करते हैं सबसे पहले चैलेंज को. तो ये एक पाइथन फाइल है. चलिए कोड को देखते हैं कोड में क्या है. तो कोड में एक सॉन्ग का लिरिक्स जैसा कुछ लग रहा है. एक फंक्शन है. और लूप, व्हाइल लूप और यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहे हैं. तो कोड को रन करके देखते हैं. अभी पाइथन 3 लेटेस्ट है तो मैं इसे ही यूज कर रहा हूँ. फ्लैग डॉट टीएक्सटी फ्लैग ओपन. अच्छा यहाँ पे इसे एक फ्लैग डॉट टीएक्सटी भी चाहिए तो ये इसे क्रिएट करता हूँ और एक रैंडम से फ्लैग डाल देता हूँ. तो मैंने एक रैंडम से फ्लैग डाल दिया है. फिर से कोड को रन करता हूँ. हाँ तो कोड ये इस लिरिक्स को प्रिंट कर रहा है. बट ये लिरिक्स यहाँ से नहीं प्रिंट हो रहे, बीच से प्रिंट हो रहा है. आई थिंक यहाँ से प्रिंट हो रहे हैं ये लिरिक्स. कोड को देखता हूँ वर्स 1 से. तो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. फंक्शन कॉल्ड है रीडर सॉन्ग फ्लैग हंटर्स और वर्स 1 दो पैरामीटर ले रहा है. सॉन्ग फ्लैग हंटर्स यहाँ पे है और वर्स 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. और सी के अंदर एक सीक्रेट इंट्रो है और ये है सीक्रेट इंट्रो. और इसके अंदर फ्लैग है. ये फ्लैग डॉट टीएक्सटी वाला फ्लैग. ठीक है. तो ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है ना हम लोगों का. और जो फ्लैग है वो इसके अंदर है. तो मुझे ऐसा लग रहा है. तो मुझे लगता है इस पार्ट को प्रिंट करना होगा. चलिए कोड को अच्छे से देखते हैं कोड क्या बोल रहा है. डेफ रेडर सॉन्ग स्टार्ट लेबल. तो ये फॉर लूप ये वेरिएबल को अपडेट कर रहा है अगर कुछ स्टार्ट लेबल रिफ्रेन या रिटर्न. अगर ये तीनों वेरिएबल आता है तो ये मेरा अपडेट होगा वरना अपडेट नहीं होगा. मैं लिरिक्स को एक बार और खोल लेता हूँ बगल में. अब ठीक है. और ये तो ये फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे. जब तक स्टार्ट लेवल नहीं आता तब तक ये स्टार्ट वेरिएबल अपडेट नहीं होगा. और फिर रिफ्रेन से रिफ्रेन को अपडेट करेगा i+1 करेगा. और जब रिटर्न होगा तो रिटर्न रिफ्रेन रिफ्रेन या रिटर्न को आई से अपडेट कर दिया जाएगा यहाँ पे. लाइन काउंट 0 लिप स्टार्ट. तो ये है हम लोगों का मेन कोड जिसे हम लोगों को अच्छे से चेक करना है. लिरिक्स क्राउड पे आके रुक चुका है.
while not finish the line, ऐसे करता हूँ, while not finished then line count less than max line count +1, तो ये लाइन जो अगर सेमी कॉलन अगर आता है मेरा, ये लाइन मेनली स्प्लिट कर रहा है लाइन को। अगर सेमी कॉलन आता है तो इधर कुछ है और इधर कुछ है, तो ये इसे दो पार्ट में ब्रेक कर देगा। या फिर अगर इधर सेमी कॉलन लास्ट में है तो इसे भी दो पार्ट में ब्रेक करेगा एक, और इधर वाला पार्ट को ये नल रखेगा। ये लाइन को चेक कर रहा है, लाइन अगर रिफ्रेन है, ये वाली रिफ्रेन, वो वाली नहीं, ये वाली, क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग मैच करेगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ये वाली रिफ्रेन को। तो सॉन्ग लाइन रिफ्रेन रिटर्न, ये स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है लिप को। लिप एक मेरा इंटीजर टाइप वेरिएबल है, यहाँ पे इसको क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये इंटीजर टाइप का होगा, तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, हम लोगों का कोड यहाँ पे आकर रुक चुका है, यानी एक राउट पे, और यहाँ पे एक इनपुट है, ये यूजर्स इनपुट के लिए रुका हुआ है। तो यहाँ पे इनपुट क्या करना है हम लोगों को, ऐसा कुछ मेंशन नहीं, कुछ भी इनपुट कर देते हैं। टेस्ट करता हूँ इनपुट, यहाँ पे मैंने टेस्ट इनपुट किया था और यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है टेस्ट, यहाँ भी प्रिंट हो रहा है टेस्ट को, यहाँ भी टेस्ट प्रिंट हो रहा है। ये सेवरल टाइम्स, मतलब जहां जहां रिफ्रेन है ये मेरा, वहां वहां पे ये प्रिंट हो रहा है। ये रिफ्रेन वाले जगह पे अगर लिरिक्स अगर अच्छे से देखे तो जहां जहां पे रिफ्रेन आ रहा है, जैसे यहाँ पे है, इस पैरा के बाद है ना, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। फिर से इस पैरा के नीचे है, इस पैरा के ऊपर वाले में भी है, यहाँ भी प्रिंट हो रहा है। मतलब जहां जहां रिफ्रेन है वहां वहां पे ये वाले पैरा प्रिंट हो रहे हैं। और ये पैरा कौन सा है, वी आर फ्लैग हंटर, ये वाली पैरा रिफ्रेन। और हम लोग का लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है वर्स 1 से यहाँ से, और रिफ्रेन जो है ये इस पैरा को प्रिंट कर रहा है। और जो फ्लैग है ये वाले पैरा, ये एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ है, तो हम लोगों का गोल है इसको प्रिंट करने का। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रिंट होगा। तो ये अपडेट हो गया यहाँ पे, ये भी मैंने बताया ये ब्रेक हो रहा है इस वाले पार्ट, इस वाले लॉजिक से। लाइन को चेक कर रहे हैं फॉर एम्पटी लाइन के लिए, अगर लाइन एम्पटी है और जो सॉन्ग लाइन है, सॉन्ग लाइन एम्पटी नहीं होना चाहिए, बट ये वाला लॉजिक कुछ ऐसा लग रहा है, ये वाला लॉजिक जैसा, तो कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर सॉन्ग लाइन ही अगर मेरा एम्पटी है ना, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। तो लाइन रिफ्रेन, तो ये सब प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट। यहाँ पे स्ट्रिंग में नंबर क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। लिप
को रेफरेंस से अपग्रेड कर रहे हैं। लीप को यहाँ पे स्टार्ट से स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे रेफरेंस से अपडेट किया जा रहा है। क्राउड इनपुट, रिटर्न लाइन, अच्छा इस वाले ये जो लाइन है, ये लाइन पे यहाँ पे इसको अपडेट किया जा रहा है एक नंबर से, है ना, स्ट्रिंग। और फिर जब फिर से यहाँ पे जब कॉल हो रहा है तो इस वहाँ पे जो नंबर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये वेरिएबल मेरा अपडेट हो जा रहा है, रिटर्न प्लस नंबर, जो जहाँ पे कॉल, जैसे कि अगर यहाँ पे कॉल हो रहा है अगर, और यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे लाइन मेरे यहाँ पे था और यहाँ पे मान के चलिए 29 है ना, तो अगर यहाँ पे 29 है तो यहाँ पे ये रिटर्न को ये अपडेट कर देगा 29 से, है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रिटर्न 29, ये वाले रिटर्न को। और जब ये फिर से जब प्रिंट होगा तो यहाँ पे रिटर्न 29 जो है मेरा, वो वापस मेरा यहाँ पे इसे ये एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ये लीप को 29 से, और फिर से यहाँ पे जो मेरे है ये 29 वाली लाइन से एग्जीक्यूशन हो रहे हैं। और ये तो स्लीप है, लास्ट लाइन है। तो रिटर्न जो है सो रिटर्न ही अपडेट करके वापस यहाँ पे, हाँ, मतलब जहाँ पहले फंसा हूँ वहां पे जा रहा है रिटर्न से। तो एक बार रिटर्न को इंटर करके चेक करता हूँ, रिटर्न को इनपुट इंटर करने से क्या होता है। और यहाँ का जो इनपुट है, इनपुट भी सैनिटाइज नहीं है ना। सिर्फ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न प्रिंट हो रहा है यहाँ पे रिटर्न को करने से। लेकिन अगर रिटर्न के साथ अगर एक नंबर को अगर यहाँ पे इनपुट किया जाए तो क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर भी है। तो रिटर्न 0 करता हूँ। तो यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जा रहा है ना। बट जो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, रीमैच, रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई, ये लाइन का अगर बिगिन अगर स्टार्ट से अगर आई मीन रिटर्न से अगर स्टार्ट हो रहा है लाइन का बिगिनिंग, और फॉलोड बाय कोई नंबर है, तो वो नंबर को यहाँ पे लिप में डाल दिया जा रहा है ना। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि ये जो रिटर्न 0 जो है वो लाइन का स्टार्ट में आ जाए, जो क्राउड है ये कीवर्ड यहाँ से हट जाए, आई मीन ये जो वर्ड है ये यहाँ से हट जाए। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये जो स्प्लिट कर रहा है लाइन को दो पार्ट में, मैंने जो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ये वाली पार्ट को, इस वाली पार्ट को, तो इसे भी एक बार सेमी कॉलन यूज करके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो सेमी कॉलन कहाँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिटर्न जो है मुझे स्टार्टिंग में रिटर्न चाहिए। अगर लाइन का स्टार्ट ऐसे है तो मुझे रिटर्न यहाँ पे चाहिए, फॉलोड बाय सम नंबर लाइक लेट्स से 0। तो मुझे सेमीकोलन यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालता हूँ तो ये क्या होगा, ये नहीं है, तो ये क्या होगा यहाँ पे एक बार तो इसे ब्रेक करेगा यहाँ पे एक एम्पटी स्ट्रिंग में, और फिर सेकंड में ब्रेक करेगा ये रिटर्न 0।
सेकेंड स्ट्रिंग मेरा होगा। तो सेमी कॉलन रिटर्न 0 डालकर ट्राई करता हूँ। आई थिंक वर्क कर जाना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। हाँ, ये देखिए, तो हम लोगों ने फ्लैग को ऑब्टेन कर चुका है, और साथ ही हम लोगों ने ये लाइन जो ऑब्टेन की है, ये पहले प्रिंट नहीं हुआ है कभी भी, ये वाली लाइन को। तो यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी आ रहा है वो है कि यूजर इनपुट सैनिटाइज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो हिडन पार्ट है कोड का, ये भी प्रिंट हो जा रहा है। तो चलिए अब चैलेंज में जाते हैं। कॉपी पेस्ट। तो हम लोगों को रिटर्न 0 सेमी कॉलन के साथ इनपुट करना है। हाँ, ये रहा फ्लैग। हम लोगों ने फ्लैग मिलना था, फ्लैग मिल गया। ये फ्लैग इसे कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोगों ने चैलेंज को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में।